मैं अंकित धामा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विद्या कोचिंग क्लासेस में और धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप अपना कीमती समय निकालकर इस चैनल पर आए। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए नंबर सिस्टम पार्ट 2 संख्या पत्ती भाग 2। इस वीडियो से आप सीख पाएंगे विभिन्न प्रकार की श्रेणियों के पदों का योग ज्ञात करना, घातांकों का इकाई अंक ज्ञात करना, गुणन प्रश्नों में इकाई अंक ज्ञात करना और अंकों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। दोस्तों, एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि दी गई श्रृंखला में पदों का योग ज्ञात करो। तो इस तरह के सवालों में विभिन्न प्रकार की हमें श्रृंखलाएं दे दी जाती हैं। जैसे कभी प्राकृतिक संख्याओं की श्रृंखला दे देता है, कभी दे देता है कि सम संख्याएं हैं, कभी विषम संख्याओं की श्रृंखला दे देता है। तो आइए देखते हैं इन विभिन्न प्रकार की श्रृंखलाओं को कि पदों का योग हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहली श्रृंखला देखिए। सबसे पहले दिया है सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो आइए देखते हैं कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसका एक सिंपल सा सूत्र है n+1/2। जैसे यहाँ दिया है क्या, फॉर एग्जांपल 1 + 2 + 3 कहाँ तक दिया है, 105 तक। यहाँ सूत्र में n क्या प्रदर्शित कर रहा है, यहाँ n प्रदर्शित कर रहा है कि टोटल श्रृंखला में टोटल कितने पद हैं। तो यहाँ कितने हैं, 1 से लेकर 105 तक, जो कि क्या है, लगातार संख्याएं हैं। तो पद कितने होंगे, यहाँ 105 होंगे। जो आखिरी का पद होगा वही होगा क्या, n बराबर कितना हो जाएगा, 105। अब n हमारे पास आ गया 105, तो हम इसका सम निकाल लेंगे सूत्र में रख के। n कितना है, 105 गुणा 105 से 1 ज़्यादा 106/2। तो कितना है, 2 से 106 को काटा, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, गुणा करने पर हमें प्राप्त हुआ 5565। यही इसका योग है। अगली श्रृंखला दे दी है सम ऑफ फर्स्ट n ओड नंबर। प्रथम n विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो उसका सूत्र क्या होता है, उसका सूत्र होता है n²। यहाँ भी n क्या है, टोटल कितनी संख्याएं श्रृंखला में वही प्रदर्शित कर रहा है। तो आइए देखते हैं। 1 + 3 + 5 + 7 करके 19 तक इसने पूछ लिया है। इनका हमें क्या बताना है, योग बताना है। तो आइए देखते हैं n कितना होगा। जब क्या है, विषम श्रृंखला है और श्रृंखला क्या है, शुरुआत से ही चल रही है 1 से। तो क्या होगा n, तो विषम संख्याओं की श्रृंखला में जो आखिरी का पद हो उसमें हम 1 जोड़ लेते हैं। 19 में 1 जोड़ेंगे 20, और उसका हम आधा कर देंगे या 2 से उसे डिवाइड कर देंगे। तो 20 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, 10। वही क्या है, n का मान है। n का मान मिल चुका है। अब क्या करना है, योग निकालना है। तो सूत्र में रख देंगे। सूत्र क्या है, n²। तो n² में n का मान 10 रखा, तो कितना है, 10 का स्क्वायर 100। तो इनका योग कितना होगा, 100 होगा। आइए अगली श्रृंखला की ओर बढ़ते हैं। अगली श्रृंखला में दिया है सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर। प्रथम n सम संख्याओं का योग कितना होगा। तो आइए देखते हैं। इसका भी सूत्र क्या है, एक सूत्र है सिंपल सा, क्या, n+1। इसमें भी n क्या प्रदर्शित कर रहा है कि श्रृंखलाओं में टोटल कितने पद हैं। जैसे ये श्रृंखला दी है 2, 4, 6, 8, 100 तक की सभी संख्याओं का, सभी सम संख्याओं का क्या निकालना है, योग निकालना है। तो n बराबर कितना होगा, जब क्या हो, सम संख्याएं दी हो और शुरुआत से ही वो श्रृंखला चल रही हो। तो क्या होगा, n का मान जो लास्ट पद है उसका बटे 2। तो 100 का बटे 2 करेंगे, कितना आएगा, तो 50। तो n आया हमारा 50। तो सम कितना हो जाएगा, 50 गुणा 50 + 1 51, कितना आया, 2550। अब मैं यहाँ आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि क्या, अभी तो क्या दिया है, अभी तो इस तरह लिख के दे दिया श्रृंखला। कई बार ऐसे भी दे देता है कि प्रथम 50 सम संख्याओं का योग बताओ, या प्रथम 40 विषम संख्याओं का योग बताओ। तो उसमें हमें n निकालने की आवश्यकता नहीं होती। क्या आवश्यकता नहीं होती, n निकालने की आवश्यकता नहीं होती। n उसमें प्रश्न में दिया रहता है कि क्या, जैसे दिया प्रथम 50 सम संख्याओं का योग बताओ।
तो प्रथम 50 कौन सी हो जाएंगी, सबसे पहली कौन सी होगी 2, सबसे पहली 2 होगी, फिर ऐसे ही चलेंगी। और 50वीं कौन सी होगी, 50 दूनी 100, ठीक है। तो कितनी होगी 100, यही श्रृंखला बन जाएगी, कितना आएगा 2550। तो जो क्वेश्चन की भाषा है उससे आप विचलित ना हो, वो एक ही चीज़ है, उसे समझने की आवश्यकता है बस। तो ये तो क्या था दोस्तों, ये तो था सिंपल तरीके से पूछ लिया कि श्रृंखला के पदों का योग क्या होगा। इसमें कई बार क्या पूछ लेता है, इसमें कई बार पूछ लेता है कि वर्गों का योग बताओ। जैसे अगला प्रश्न दिया है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं। उसके लिए एक सूत्र है क्या, n+1 2n+1/6। तो देखिए एक उदाहरण दिया है, 1 से 10 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है। यहाँ पे n क्या होगा, यहाँ पे n होगा, प्राकृतिक संख्याएं हैं तो बीच में तो गैप है नहीं, तो प्राकृतिक संख्याएं हैं तो जो आखिरी पद होगा 10, वही क्या होगा n। तो n बराबर कितना आया 10। तब सम कितना हो जाएगा, योग कितना हो जाएगा, तो सूत्र में n का मान रखेंगे तो कितना, n बराबर क्या आता 10, 10 गुणा 10 से 1 ज़्यादा 11 गुणा 10 दूनी 20 प्लस 1 कितना 21/6। अब इसे कट करेंगे तो 6 को 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 3 से 21 को काटेंगे 3 सत्ते 21। तो क्या आया 7 पंजे 35, 35 की 11 में गुणा करेंगे, 11 पंजे 55, बचा कितना 5, 11 तिया 33 और 5 38। तो ये क्या आया 385 इसका योग आया। अब आगे देखते हैं, आगे कई बार क्या पूछ लेता है, n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग पूछ लेता है। जैसे यहाँ पे दिया है सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं। तो इसका भी एक सूत्र है क्या, n+1/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे n क्या होगा, 1 से 6 तक पूछा है तो n क्या होगा, प्राकृतिक संख्या है, लास्ट वाला पद क्या है 6, तो n का मान कितना होगा 6 होगा। तो आइए देखते हैं, n बराबर 6 रखेंगे इस सूत्र में, तो 6 गुणा 6 से 1 ज़्यादा कितना होगा 7/2 का होल स्क्वायर। तो कितना आया, 2 से काटा 2 तिया 6, आपको वर्गों की सूची दी है उसमें क्या था 7 तिया 21 का वर्ग कितना होता है 441। तो आइए आगे बढ़ते हैं। एक यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही रोचक तथ्य से अवगत कराना चाहूँगा जिस पर आपने पहले कभी गौर नहीं किया होगा, लेकिन आज उस बात पर गौर करेंगे। वो क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 2 consecutive इंटीजर इज़ एन ऑड नंबर एंड इक्वल्स टू द सम ऑफ दैट नंबर। तो क्या होता है कि जो लगातार कोई भी 2 संख्याएं हैं तो उनके वर्गों का यदि हम अंतर देखें तो वो हमेशा क्या होगा, एक विषम संख्या होगी। और क्या होगा, वो किसके बराबर होगा, उन संख्याओं के योग के बराबर होता है। आइए देखते हैं कैसे। तो यहाँ पर देखिएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ लिया है 25 और 24। तो 25 का वर्ग होता है 625 और 24 का वर्ग होता है 576। इसे घटाने पे क्या मिलेगा 49। 49 क्या है, एक विषम संख्या है और 49 किसके बराबर है, 25 और 24 के योग के बराबर है। आइए आगे देखते हैं। 5 और 4 ये 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं, लगातार संख्याएं हैं। 5 का वर्ग होता है 25 और 4 का वर्ग होता है 16। घटाने पे क्या प्राप्त होता है 9। 9 क्या है, एक विषम संख्या है और किसके बराबर है, 5 और 4 के योग के बराबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है, फाइंड द सम ऑफ ऑल द ऑड नंबर फ्रॉम 20 to 101। इसमें क्या दिया है, इसमें पूछा गया है 20 से 101 तक की सभी संख्याओं के सभी विषम संख्याओं का योग बताना है। तो एक तरीका तो क्या है, जो फॉर्मूला बेस्ड तरीका है वो क्या है, वो ये है कि हमें क्या बताना है 21 से 101 तक। तो हम क्या मान लेते हैं कि ये श्रृंखला कहाँ से शुरू हुई है, 1 से शुरू हुई है। तो 1 से 101 तक की सभी संख्याओं का योग निकाल लेंगे फॉर्मूला लगाकर, और उसमें से इन्होंने कहाँ से शुरू किया, 21 से शुरू करनी है हमें। तो उससे पहले क्या संख्या होगी, विषम संख्या 19। तो 19 तक की 1 से 19 तक की सभी संख्याओं के विषम संख्याओं के योग
योग को घटा देंगे इसमें से। तो कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। पहला हमने क्या मान लिया n1 यानी कि इस वाले जो श्रृंखला बनाई थी हमने उसका योग कितना होगा, तो उसमें कितनी संख्या है, तो प्राकृतिक संख्याएं हैं, वो सॉरी विषम संख्याएं हैं। तो कैसे निकालते हैं मैंने बताया था विषम संख्याओं में कि जो लास्ट पद हो उसमें 1 जोड़ेंगे और बटे 2 कर देंगे। तो 101 में 1 जोड़ेंगे 102 हो जाएगा, बटे 2 करेंगे तो 51 आएगा। n1 आ गया तो s1 निकालेंगे। s1 क्या था, n1 का स्क्वायर, क्योंकि क्या है ये विषम संख्या है, विषम संख्याओं की श्रृंखला है जिसका योग क्या होता है n का स्क्वायर। तो n1 का स्क्वायर करेंगे तो 51 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 2601। ऐसे ही इसका निकालेंगे। n2 कितना होगा, विषम संख्या ये भी 19 दिया है लास्ट में, तो 19 में 1 जोड़ेंगे बटे 2 करेंगे तो 20 बटे 2 कितना होगा 10। तो इसी तरह क्या निकालेंगे, इसका सम निकालेंगे, s2 निकालेंगे कितना होगा, n2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100। अब जो आया उन्हें घटा देंगे तो s कितना आएगा s1 माइनस s2। s1 कितना था 2601 और s2 कितना था 100, तो घटाएंगे क्या आएगा 2501। ये तरीका तो वो है जो मैंने आपको सूत्र बताए थे। इनसे अलग भी कई तरीके हैं इसे सोल्व करने के। तो आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो हमारी क्या थी श्रृंखला, क्या थी हमारी 21 से शुरू करके कहाँ तक थी 101 तक। तो पहला जो तरीका बता रहा हूँ मैं मेथड 2, वो क्या है, वो है AP सीरीज़ के फॉर्मूलेज लगाने। AP सीरीज़ क्या होती है, जिसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और इसे हिंदी में क्या कहते हैं समांतर श्रेणी। अर्थात जिस श्रृंखला के जिस श्रेणी के पदों में समान अंतर हो, जैसे इसमें क्या है 2 का अंतर है, ठीक है, तो ये क्या बन गई, एक समांतर श्रेणी बन चुकी है। तो इसके फॉर्मूले क्या होते हैं, nवा पद का फॉर्मूला क्या होता है, nवा पद वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो nवा पद क्या दिया है इसमें 101 दिया है। a क्या होता है पहला पद, तो श्रृंखला का पहला पद क्या है 21 प्लस n हमें यहाँ पे निकालना है, और d कितना है, तो 2 का अंतर है, तो d कितना है 2। इसे निकालेंगे कितना आएगा 21, यहाँ पे प्लस में है, इधर आके क्या होगा माइनस में हो जाएगा। तो n माइनस 1 की गुणा 2, ये कितना हो गया 101 में से 21 जाएगा तो कितना 80 बचेगा। तो करेंगे n माइनस 1 बराबर 80, ये गुणा में इधर डिवाइड में आएगा, कितना आया 40। तो यहाँ से n कितना आया निकल के, ये माइनस में इधर प्लस में होगा 41। हमारा n कितना आ गया यहाँ पे 41, यानी कि 41 संख्याएं हैं। अब जो समांतर श्रेणी का योग का जो फॉर्मूला होता है Sn जो होता है वो कितना होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक तो होता है ये, और एक क्या होता है n/2। इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ क्या है a प्लस 2a को क्या लिख सकते हैं a प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। क्या लिख सकते हैं 2a को a प्लस a लिख सकते हैं, बन गया ये। अब यहाँ पे आप देखेंगे क्या कि ये जो बना है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है nवा पद का। nवा पद क्या होता है लास्ट टर्म, nवा पद क्या होता है अंतिम पद होता है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं n/2 a प्लस l, यानी कि लास्ट टर्म। अब ये फॉर्मूला हमारा बन गया सिंपल। तो करेंगे क्या n/2, n कितना है 41 आया था निकल के, क्या 41 बटे 2, a कितना है 21 है, और l कितना है 101 है। तो इसे सोल्व करेंगे कितना आएगा 41 बटे 2 गुणा 21 और 101 कितना हो जाएगा 122। 2 से इसे करेंगे 2 6 12, 2 1 2, और 61 और 41 की गुणा करेंगे तो क्या आएगा 1 6 4 4 10 6 24 25, तो कितना आया 2501। क्या है इसका उत्तर 2501। एक तरीका हमारे पास ये है। इसमें यदि क्या दे रखा है, इसमें तो दे रखा है आपको क्या
कि दे रखा है इसमें कि 101 है आखिरी पद। यदि नहीं दिया रहता कि भाई आखिरी पद क्या है, अंतिम पद क्या है, तो क्या दिया रहेगा, n दिया रहेगा, तो उसके हिसाब से हम योग निकाल लेंगे। तो मेथड 3 क्या है हमारा, मेथड 3 है, अभी देखते हैं श्रृंखला क्या है 21 23 से लेकर 101 तक। तो इस मेथड में हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक तो क्या पड़ती है, औसत की ज़रूरत पड़ती है, औसत कितना है, और एक पड़ती है संख्याओं की यानी कि n। तो निकालेंगे क्या होगा, औसत निकालेंगे। औसत कैसे निकालते हैं कि लास्ट टर्म कितनी है, आखिरी अंतिम पद 101 और पहला पद, उन्हें जोड़ देते हैं 101 प्लस 21 बटे करते हैं 2, तो कितना होगा 122 बटे 2 कितना आएगा आपका 61। अब संख्या n कैसे निकालते हैं वो देखिए, यदि बीच में से श्रृंखला दी हो तो n कैसे निकालते हैं। तो 101 जो आखिरी पद है अंतिम पद 101 माइनस पहला पद 21 बटे करते हैं सार्वधातुक। सार्वधातुक यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है कितने का है, 2 का अंतर है, तो 2 प्लस 1 करते हैं तो क्या आएगा 80। 101 में से 21 गया 80 बटे 2 प्लस 1 कितना हो गया 40 प्लस 1 कितना हुआ 41। अब यदि हमें औसत भी पता है और संख्या भी पता है तो योग निकाल लेंगे। कैसे योग निकालते हैं, औसत गुणा में संख्या यानी कि n। तो औसत हमारा निकल के आया 61 और संख्या कितनी आई निकल के 41। तो इनको गुणा करने पे क्या आएगा 0 6 चौक 24 और 1 25 कितना आया 2501। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम सीखेंगे इकाई का अंक निकालना किसमें, घात में अगर दिया हो। यदि कोई भी संख्या घात में दी हुई है तो उसका इकाई का अंक कैसे निकालते हैं, उसे जानने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं उन्हें देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है, 0 1 5 एंड 6 गिव्स द सेम नंबर एज अ यूनिट प्लेस एट डिफरेंट पावर्स। 0 1 5 और 6 ये ऐसी संख्या हैं जो कि यदि इकाई के अंक पर है और इन पर घात कितनी भी है, 4 है 16 है 32 है जितनी भी है, तो ये इकाई जो उत्तर आएगा उसमें इकाई का अंक समान होगा, यही होगा। जैसे देखते हैं 15 पे क्या है 2 पावर है तो 5 है इकाई का अंक, जो इससे उत्तर आएगा निकल के सॉल्व करने पे 225, उसमें भी इकाई का अंक क्या होगा 5 होगा। ऐसे यहाँ दिया है 25 की पावर 3 है, इकाई का अंक 15 625 में भी क्या होगा 5 होगा। ऐसे आगे दिया है 10 की पावर 4 0 है तो 0 होगा। 11 में इकाई का अंक 1 है तो 1 होगा। 6 में क्या है 6 इकाई का अंक तो यहाँ भी 6 होगा। अगला पॉइंट दिया है व्हेन द पावर इज द मल्टीपल ऑफ 4 एवरी इवन नंबर गिव्स 6 एज अ यूनिट प्लेस। इसमें क्या दिया है कि यदि क्या है पावर किसी भी उस पर पावर लगी हुई है और मतलब घात है और घात क्या है 4 की गुणा है, 4 की गुणा है मल्टीपल ऑफ 4 है, या यूँ कहें कि 4 से पूरी कटती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो सम संख्या है, यदि क्या है इकाई के अंक पे सम संख्या है और उसकी घात क्या है 4 से पूरी कटती है, तो वो अपने उत्तर में इकाई का अंक 6 देती है। जैसे यहाँ दिया है 12 की पावर 4, क्या दिया है यहाँ 12 की पावर 4, यहाँ इकाई का अंक क्या है 2 है और 2 पे घात कितनी है 4, तो जो उत्तर आएगा निकल के वो उसमें क्या देगी, वो इकाई का अंक देगी 6। जैसे यहाँ है 14 एक सम संख्या है, उस पर घात कितनी है 4 का गुणा में है, 4 दूनी 8 या 4 से पूरी कटती है, तो इकाई के अंक पे क्या आएगा 6। ऐसे ही तीसरा पॉइंट है, तीसरे पॉइंट में दिया है कि when the power is the multiple of 4 every odd number gives 1 as a unit place। इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है कि यदि किसी संख्या के इकाई के अंक पे क्या है एक विषम संख्या है और उसकी जो घात है वो 4 का मल्टीपल है या 4 की गुणा में है, या यूँ कहें कि 4 से पूरी कटती है, तो वह सॉल्यूशन वह उत्तर उसके उत्तर में क्या आएगा इकाई का अंक 1 आएगा। जैसे यहाँ दिया है 13 की पावर 4, 13 की पावर 4 को सोल्व करने पे क्या आता है 28,561। यहाँ 3 क्या है एक विषम संख्या है जिस पे जो घात है वो 4 से पूरी कटती है, 4 का मल्टीपल है,
तो क्या होगा, ये इकाई का अंक क्या देगी 1। 17 पर पावर 4 है, 7 क्या एक विषम संख्या है, तो इसके उत्तर में भी क्या आएगा, इकाई के अंक पे 1। 19 में 9 एक विषम संख्या है, पावर 4 है, तो क्या आएगा उत्तर में 1 इकाई के अंक पर। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अगले पॉइंट में दिया है 6 इज द नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाई एन इवन नंबर द यूनिट प्लेस रिमेन्स द सेम। क्या दिया है, ये दिया है 6 इज अ नंबर, क्या है, 6 एक ऐसी संख्या है जिसे यदि किसी सम संख्या से, किससे, सम संख्या से यदि गुणा किया जाए तो जो इकाई का अंक है वो समान रहता है। कैसे, जैसे 12 गुणा 6 किया है यहाँ पे, तो 12 में 2 इकाई का अंक है, 6 से गुणा की क्या है 72, तो 2 ही इकाई का अंक रहेगा। 14 से गुणा की तो 4 ही इकाई का अंक रहेगा। 16 से की तो 6 ही इकाई का अंक रहेगा। 20 से की तो 0 इकाई का अंक है, यहाँ भी 0 रहेगा। 18 से की 8 इकाई का अंक है, यहाँ भी 8 ही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, क्या है, व्हाट आर द यूनिट प्लेस ऑफ द फॉलोइंग। तो आइए इन्हें देखते हैं। पहला प्रश्न दिया है 6 to 3 की पावर 49, तो इसमें हमें इकाई का अंक बताना है। तो 623 की पावर 49 है। यहाँ पे 3 क्या है, 3 एक विषम संख्या, इकाई के अंक पे क्या है, एक विषम संख्या है। इसे हम 4 के मल्टीपल में तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे। कैसे, 12 चौक 48 प्लस 1, या तो ऐसे देख लो या यूँ देख लो। 4 से भाग दे के क्या बचेगा, 4 से भाग दिया तो बचेगा 1, तो 3 के ऊपर उतनी पावर हो जाएगी, कितना, 3 की पावर 1, तो इकाई के अंक पे क्या आएगा 3। क्योंकि यहाँ तक देखें, यदि तोड़ के देखें 12 चौक 48, तो 3 एक विषम संख्या है, और विषम संख्या पे 4 की पावर में यदि कुछ है, 4 की गुणा में यदि घात है, तो क्या देती है, 1 देती है इकाई के अंक पे। और उस 1 इकाई के अंक पे 1 देती है, तो उसकी गुणा यदि 3 की पावर 1 से करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा इकाई के अंक पे। आइए अगला देखते हैं। ऐसी 624 की पावर 50 है, इसे भी क्या करेंगे, या तो ऐसे लिख लेंगे 12 चौक 48 प्लस 2, या यूँ देख लेंगे भाई 4 से काट के 4 से डिवाइड करेंगे और जो शेष बचेगा उसे 4 की पावर में लिखेंगे। अब जैसे यहाँ लिखा 12 चौक 48 प्लस 2, अब 4 क्या है, एक सम संख्या है, और इसकी पावर जो यहाँ तक है 12 चौक 48 तक, ये क्या देगी, ये इकाई के अंक पे 6 देगी। और उस 6 की गुणा जब हम इसमें करेंगे 4 की पावर 2 में, यानी 4 चौक 16 में, तो 6 की गुणा किसी भी सम संख्या में करते हैं तो इकाई का अंक समान रहता है। तो 4 चौक 16 में इकाई का अंक क्या होगा, 6, तो इकाई का अंक क्या रहेगा, 6। इसे देखते हैं, इसमें क्या है, 625 की पावर 50। मैंने आपको बताया था कि 5 ऐसी संख्या है जिस पे कितनी भी घात हो वो इकाई का अंक 5 ही देती है। 6 भी ऐसी संख्या है, 276 की पावर 43, 6 भी इकाई का अंक 6 है, तो 6 ऐसी संख्या है जिस पे कितनी भी घात हो, क्या देगी, इकाई के अंक पे 6। ऐसे 41 की पावर 8 है, तो 1 इकाई का अंक है, एक ऐसी संख्या है कितनी भी घात हो, इकाई का अंक क्या देगी, 1। इधर देखें 144 की पावर 60 है, 4 एक सम संख्या है जिस पे पावर क्या है, 4 से पूरी कटती है, 15 चौक 60, तो इकाई के अंक पे क्या देगी, सम संख्या है, घात 4 से पूरी कटती है, इकाई का अंक क्या देगी, 6। 243 की पावर 80 है, 4 से पूरी कटती है पावर, और क्या है, नीचे विषम संख्या है, तो क्या देगी, इकाई का अंक देगी 1। यहाँ पे 9 एक विषम संख्या है और घात पूरी कट रही है 4 से, तो क्या देगी, इकाई के अंक पे 1। यहाँ 148 की पावर 20 है, 20 पूरा 4 से पूरा कट रहा है, और है क्या है, 8 एक सम संख्या है, तो क्या देगी, इकाई के अंक पे 6। 0 पे कितनी भी घात हो, इकाई का अंक क्या रहेगा, हमेशा 0। आइए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो थे घात वाले क्वेश्चन। आगे क्या होते हैं, आगे गुणा वाले भी होते हैं कि भाई पूरा एक गुणा दे देता है बहुत लंबी, जैसे यहाँ दिया हुआ है 155 गुणा 144 गुणा 321 गुणा 428 गुणा 501 गुणा 623। तो कितनी भी बड़ी गुणा दे दे आपको डरना नहीं है, क्योंकि आपको मतलब किससे होना चाहिए, सिर्फ इकाई के अंक से। तो हम इकाई के अंक को ही निकाल लें, तो इकाई के अंक से ही हमें मतलब है। तो करेंगे क्या,
पहले का इकाई का अंक देखें क्या है 5। अब 5 की गुणा आप इसके इकाई के अंक के साथ करेंगे तो 5 चौक हो जाएगा 20। यहाँ पे हमें क्या मिल गया है 0। एक बार यदि पूरे एक्सप्रेशन में हमें कहीं पे भी 0 मिल जाता है तो वो पूरी गुणा क्या हो जाती है, पूरी गुणा का जो भी उत्तर आएगा उसमें इकाई का अंक क्या होगा 0। इसे एक सिंपल तरीके से और बताता हूँ मैं। जब भी कोई गुणा दी जाए उसमें सबसे पहले आप ये देखें कि क्या उसमें 5 है इकाई के अंक पे। जी हाँ, इसमें 5 है इकाई के अंक पे। उसके बाद आप देखें कि क्या कोई उसमें सम संख्या है। तो यहाँ हमें मिल रही है क्या सम संख्या है, क्या 4 भी है इकाई के अंक पे, तो ये भी सम है, ये भी सम है। ठीक है, ये 2 सम संख्याएं दी हैं। हमें सिर्फ एक से मतलब है, कम से कम एक सम संख्या होनी चाहिए और एक 5 होना चाहिए इकाई के अंक पे। उसके बाद इतना देखने के बाद हमें सीधा कुछ नहीं करना, ना हमें आगे गुणा करनी है, सिर्फ हमें इकाई का अंक क्या लगा देना है 0। ऐसे ही अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरी चीज़, यदि ये हो गया सम। यदि क्या हो कि 5 दिया हो और पूरे एक्सप्रेशन में कहीं पे सम संख्या ना दी हो, ये अभी दे रखी है, इसे यदि ना देता हो 144 को और 428 को तो क्या रह जाती है 321, 501 और 623। ये क्या है विषम है, ये क्या है विषम है। तो क्या देखना है, पहले 5 देखना है, फिर देखना है कि क्या कोई सम संख्या है उसमें। यदि है तो 0 हो जाएगा, यदि नहीं है सम संख्या, सारी संख्याएं क्या है विषम है, तो इकाई के अंक पे 5 हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में दिया है 143 गुणा 244 गुणा 521 गुणा 629 गुणा 728 गुणा 894। आइए इसे देखते हैं। इसमें क्या है, इसमें क्या देखा हमने, इसमें देखा भाई इसमें तो 5 है ही नहीं, तो 5 नहीं है इसमें, तो हम क्या करेंगे गुणा करके देखेंगे। क्या किया, इसका इकाई अंक लिया, इसका इकाई अंक लिया, 3 चौक 12। कितनी भी बड़ी गुणा आए उसमें से क्या लेना है, इकाई का अंक लेना है 2। तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया 2। फिर गुणा की 2 एकम 2, इकाई का अंक आया 2। फिर ले लिया 2 निम 18, इकाई का अंक आया 8। फिर इसमें गुणा की 8 64, इकाई का अंक लिया 4। फिर इसमें गुणा की 4 चौक 16, अंत में क्या मिला, इकाई का अंक 6। तो इसका इकाई का अंक क्या होगा 6। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे एक क्वेश्चन दिया है, फाइंड द यूनिट प्लेस ऑफ 14 की पावर 14, 28 की पावर 3, 15 की पावर 7, 16 की पावर 9, 81 की पावर 10, 33 की पावर 33 और 29 की पावर 32। तो आइए इसे सोल्व करते हैं। क्या देखेंगे, 4 से करेंगे भाग, क्या आएगा 4 दिया 12, बचा कितना 2, तो 4 की पावर 2 रह गई। अब 4 की पावर 2 है तो क्या होगा, 4 चौक 16, इकाई का अंक क्या मिलेगा 6, यहीं छोड़ देंगे। अब क्या है ये 8 की पावर 3, 8 की पावर 3 है तो 8 की गुणा 3 बार करेंगे, 8 64। यहाँ से क्या ले लिया 4 इकाई का अंक, 4 की गुणा फिर 8 में किया, 8 चौक 32। क्या मिला, आखिरी में 2 मिला इकाई का अंक। अब 5 की कितनी भी घात हो इकाई का अंक 5 ही रहता है। 6 की कितनी भी घात हो इकाई का अंक 6 ही रहता है। 1 की कितनी भी घात हो इकाई का अंक 1 रहता है। इसे देख लेंगे, करेंगे 4 अट्ठे 32, बचा कितना 1, तो 3 की पावर 1, तो क्या होगा इकाई का अंक 3। इसे देखें 4 अट्ठे 32 पूरा पूरा कट रहा है और नीचे क्या है विषम संख्या है 1, तो क्या देगी ये इकाई के अंक पे 1 देगी। अब जो इकाई के अंक हमें मिले हैं उनकी गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, इकाई 6 दूनी 12, तो इकाई का अंक 2 ले लिया, 2 की इसमें करी 2 पंजे 10। यहाँ हमें क्या मिल गया एक 0, अब तो आगे तक 0 होगी। ठीक है, ये मैंने समझाने के लिए आपको बताया। आप सीधे यहाँ भी देख लेते, क्या देखते कि भाई क्या किसी भी टर्म में किसी भी पद में इकाई का अंक 5 है। मैंने यहाँ देख लिया 5 है। उसके बाद आपको देखना है कि क्या सम संख्या दी हुई है, किसी में इकाई का अंक सम संख्या है। तो इसमें बहुत सारी सम संख्याएं दे रखी हैं, हमें सिर्फ एक से मतलब है। यदि एक दे रखी है तो भी हमारा काम चल जाएगा। तो यहाँ 5 दे रखा है, एक सम संख्या दे रखी है 4, तो क्या हो जाएगा, देखते ही बता दिया भाई इसका जो यूनिट प्लेस है इकाई अंक है वो क्या आएगी 0 आएगी। तो चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। यदि चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें
तथा बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके।